बहुत सारे पेरेंट्स को ये रहता है कि अमेरिका में फाइल लगाएं तो वहाँ वीज़ा का इंटरव्यू मिलता है। आइल्स या पीटी से हम बात करेंगे, कितना स्कोर बच्चे को बैचलर के लिए जाना चाहता है, मास्टर के लिए आइल्स पीटी का स्कोर कितना चाहिए? आइल्स चाहिए, पीटी चाहिए? टॉफल चाहिए था असल में तो, फिर टॉफल की जगह फिर आ गया सेकंड आइल्स जी। लोगों ने कहा कि आइल्स आसान है, टॉफल छोड़ देते हैं। फिर एक और आ गया पीटी, पीटरसन वालों ने शुरू कर दिया जी। लोगों को लगा कि ये पीटी आसान है, ये कर लेते हैं जी। फिर एक ड्यूलिंगो आ गया, लोगों को लगा कि ये ड्यूलिंगो आसान है, ये कर लेते हैं जी। ट्रेंड देखिए आप, इस पे नहीं जा रहे हैं कि कौन सा एग्ज़ाम ठीक रहेगा या कौन से एग्ज़ाम मुझे करना चाहिए, मुझे इंग्लिश कौन सा एग्ज़ाम ज़्यादा सिखाएगा। फोकस इस चीज़ पे नहीं कि मुझे अंग्रेज़ी सीखनी है, फोकस इस चीज़ पे कि आसान कौन सा है जी। अब इस बात से तो बात बनती नहीं। जैसे जैसे अब टॉफल जिसने कर रखा है, अमेरिका की 100% यूनिवर्सिटीज़ टॉफल एक्सेप्ट करती हैं जी। फिर आ गया आइल्स, 90% यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं जी। फिर आ गया जी पीटी, 50% यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं जी। फिर आ गया जी ड्यूलिंगो, 20% 10% यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं जी। फिर कुछ भाई ऐसे करते हैं, अगर ना ही कर रखा हो तो फिर 1% ही एक्सेप्ट होती है। ओके। अब आप देख लीजिए, जी। आपने कम्पीट सिर्फ एक दरवाजे में ही करना है या हज़ारों ओपन हो आपके लिए, तो आपको कौन सा टेस्ट करना चाहिए जी। और कितना स्कोर चाहिए डॉक्टर साहब इनमें? चारों का स्कोर बताओ एक बार। स्कोर हर यूनिवर्सिटी की अपना क्राइटेरिया है जी। बट आपको बेसिक सा बता देता हूँ जो यहाँ पे चल रहा है लोगों के बीच में। आइल्स मोस्ट पॉपुलर है आज के दिन, जो लोगों में है और लोग कर रहे हैं। तो उसमें बैचलर डिग्री में मिनिमम 6 बैंड जी। और अच्छा आप करते हो 6.5 बैंड, मास्टर डिग्री में 6.5 बैंड और 7 बैंड जी। क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है। फिर डिपेंड करता है आपका कोर्स कौन सा है, और मास्टर डिग्री अगर है या बैचलर डिग्री है डिपेंड करता है। फिर उसमें रिक्वायरमेंट कोर्स के हिसाब से जी। जीआरई और जीमेट की भी होती है जी। ये मास्टर डिग्री वालों को, मास्टर डिग्री के लिए कई यूनिवर्सिटीज में ग्रेजुएशन में भी मांगते हैं, बैचलर डिग्री पे भी जीआरई जीमेट मांग लेते हैं जी। बट मेनली मास्टर डिग्री के लिए इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा। 5.5 मिनट में भी एडमिशन हो जाता है डॉक्टर साहब आइल्स मैं में? बताता रहा हूँ, एक बिना आइल्स के भी हो जाता है जी। लेकिन आपका जो दायरा है जी। उसकी बात है ना कि आप एक्सेप्टेबल कितनी यूनिवर्सिटीज़ में होते हो, ठीक है। या आपका कितनी यूनिवर्सिटीज़ उसको एक्सेप्ट करती हैं। जी जी जी। हाँ जी। चलो ये तो हो गया डॉक्टर साहब। अब मान लिया स्टार्टिंग प्रोसेस बताओ, जो बच्चे नरवाना ऑफिस में आ गए और फाइल लगाना चाहें तो इंटरव्यू से पहले उनका खर्चा क्या क्या है, पूरा प्रोसेस एक बार थोड़ा दर्शक जानना चाहते हैं। नमस्कार, मैं आयशा सिंह लोहान, गोल्डन टाइम्स एजुकेशनल सर्विसेज कैलिफोर्निया से। अगर आप अमेरिका में आके पढ़ाई करना चाहते हैं तो दिए गए नीचे नंबर पे नरवाना ऑफिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं जी। धन्यवाद। देखिए, इसका ब्रेक डाउन तो सिंपल है। वैसे तो ये सारा खर्चा कुछ भी नहीं है, आप खुद ही कर लो जी। जी। नंबर 1। फिर भी चलो समय ज़्यादा वेस्ट होता है इसको सिलेक्शंस वगैरह में, ये सब चीज़ों में। तो उसमें आपकी मेरे ख्याल 70,000 रुपये का खर्चा है जी। 80 का लगा लो आप, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं। इसी में आपकी हाना है, आपका वीज़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। 1 लाख रुपए तक खर्चा हो रहा है। 1 लाख लगा लो जी। भाई, आप किसी की थर्ड पार्टी की हेल्प ले रहे हो कि जो मेरी डेट बुक कर, मेरा ये कर, मेरा वो कर, तो फिर ये लगा लो आप। जी जी। और 15,000 पोर्टल के और 15,000 एम्बेसी की फ़ीस और 30,000 CVCID की फ़ीस और 2 यूनिवर्सिटी के ऑफर लेटर की फ़ीस। हाँ, तो सारा मिला के 1 लाख रुपये हो जाता है। हाँ, तो आप मैं वही कह रहा हूँ कि अगर भाई आप थर्ड पार्टी हेल्प ले रहे हो जी तो फिर लगेंगे, नहीं तो आप खुद से कर लो तो नहीं लगेंगे। और लोग ये हिचकते हैं कि ये सारा नॉन रिफंडेबल रहता है जी। हाँ, तो हिचकिचाहट किस बात की है? अगर घर बैठे हम नहीं कर रहे हैं कुछ तो कोई खर्चा लगता ही नहीं। बिल्कुल, जाना है तो रिस्क लेना पड़ेगा है। रिस्क किस चीज़ में नहीं? आप एक बात बताइए, छोटा सा सवाल है। JNU में अप्लाई करते हो जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, क्या एप्लीकेशन फीस नहीं होती है? बिल्कुल होती है ना। बिल्कुल। आप
ये कौन सा बोर्ड है, एसएससी, इसमें अप्लाई करते हो सरकारी नौकरी के लिए, बस कंडक्टर की नौकरियां निकलती हैं, पुलिस की नौकरियां निकलती, क्या उसकी एप्लीकेशन फीस नहीं होती? जी। और 1 मिनट में कह देते हैं कैंसिल हो गया जी, दोबारा भरना पड़ेगा, क्या रिफंड आता है? बिल्कुल नहीं आता है क्या? कभी सुना हो जी। सरकार ने सारे चेक्स वापस कर दिए? बसों का किराया लगता है वहां तक आने जाने में, 1 रात रुकना पड़ता, आपको होटल धर्मशाला लेना पड़ता है, क्या कोई रिफंड है? जी। फिर यहाँ रिफंड कैसे हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। वो लोग इस काम को आपके लिए कर रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हैं, एम्बेसी आपका इंटरव्यू ले रही है, वहाँ ऑफिसर्स को डॉलर्स में तनख्वाह दी जा रही है, वीएफएस आपके फिंगरप्रिंट ले रहा है, उन्होंने भी तनख्वाह देनी है, तो उनकी वो फीस वो नॉन रिफंडेबल है। जी बिल्कुल। इवन हमारे भी लोग बैठे हैं, उनको भी तनख्वाहें मिल रही हैं, उनके भी रेंट जाता है, उनकी भी सारी उनके भी खर्चे हैं जी। वो घर से कैसे करेंगे? बिल्कुल। अगर ये सारा का सारा काम नो प्रॉफिट नो लॉस पे चले, कुछ बचे ना, तो घर से भी नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल। घर से लगेगा तो कितने दिन चलेगा? बिल्कुल चल ही नहीं सकता। तो ये है जी। तो इसमें इतना जो आप कर रहे हो ना, ये इंडिया में जो व्यक्ति बीए करके या बीएससी करके 4 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करता है, उन सारी यूनिवर्सिटीज की वो फीस भरता है, 10 चक्कर भी लगाता है, मेरा नंबर पड़ा के नहीं, जी। काउंसलिंग पे जाता है। ये अपने पीएमटी के लिए जो एग्जाम देते हैं बच्चे एमबीबीएस बनने के लिए, जी। कोटा में 12 लाख रुपए फीस है, यहाँ एलन और हेलिक्स में बैठे 1-1 लाख रुपए फीस है। जी। गारंटी तो नहीं है ना एडमिशन की, बिल्कुल, कि एमबीबीएस में एडमिशन होगा। ये रिफंडेबल है? बिल्कुल नहीं। किसी में बताइए आप, बच्चा बीएससी कर रहा है, +2 कर रहा है, पूरा साल ट्यूशन पढ़ता है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, क्या रिफंडेबल है? अगर मेरिट नहीं आई तो टीचर वापस दे देगा? कोई नहीं देता। ये सवाल वहाँ क्यों नहीं उठते? जी जी बिल्कुल।